Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आज का टॉपिक दोस्तों प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के बिना हम लोग कभी भी इंग्लिश वर्ड को सही तरीके से अच्छे तरीके से कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं ना। जब हम पढ़ नहीं सकेंगे, जब उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम अच्छे तरीके से इंग्लिश क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। कभी भी हम अंग्रेज़ी वर्ड कोई भी वर्ड हो उसे हमें पढ़ने में हमेशा कठिनाई होगी। तो दोस्तों यदि आपको भी अंग्रेज़ी वर्ड पढ़ने में, लिखने में और बोलने में कठिनाई होती है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। आज के बाद आपको यह कठिनाई लेटर ई से रिलेटेड कभी नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है कि आज के बाद आपको लेटर ई से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब आपको लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन से कभी प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जानते हैं लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में। चलते दोस्तों बोर्ड की ओर। दोस्तों यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन रूल। प्रोनाउंसिएशन रूल जिसका हिंदी होता है उच्चारण नियम। उच्चारण नियम दोस्तों अगर यह नियम पता नहीं हो ना तो हम कभी भी किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वह सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण सामने वाले पे इसका एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे समझिए। लेटर ई। लेटर अब दोस्तों हम लोग किसके बारे में? प्रोनाउंसिएशन रूल। प्रोनाउंसिएशन रूल, ये प्रोनाउंसिएशन रूल का हिंदी क्या होता है दोस्तों? उच्चारण नियम। तो उच्चारण नियम दोस्तों हम लोग आज किसके बारे में जानने वाले हैं? तो लेटर ई के बारे में। लेटर ई के बारे में। अब दोस्तों लेटर ई हैज़ 5 साउंड्स। लेटर ई हैज़ 5 साउंड्स। ई इक्वल टू ओ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ई और। दोस्तों अब ये जो अ है, ई इक्वल टू अ होता है, हर्षी होती है, हर्षी होता है, दीर्घ ई होता है, ए होता है और ई होता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि यह कब होता है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में जानेंगे तो इसकी पहचान भी जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके जो प्रोनाउंसिएशन रूल है, लेटर ई का जो प्रोनाउंसिएशन रूल है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल है कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस आर इक्वल टू अ। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस आर इक्वल टू अ, अर्थात यदि किसी वर्ड में ई आर के पहले आ जाए, यदि किसी वर्ड में ई आर के पहले आता है तो वह ई का उच्चारण अ के समान होता है। उस ई का उच्चारण, वह ई का उच्चारण किसके समान होता है दोस्तों? वह ई का उच्चारण अ के समान होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ कुछ वर्ड में दिखाया है, इसे आप देखें। फार्मर, FARMER। दोस्तों इस वर्ड में ये जो फार्मर वर्ड है, इसमें ई जो है वो आर के पहले आ रहा है ना? ई आर के पहले आ रहा है ना? तो यहाँ पे इस ई का उच्चारण अ हो रहा है। जब इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फार्मर अर। क्या हो रहा है? फार्मर अर। अब यहाँ पे देखिए फार्मर अर, किसान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टीचर, TEACHER। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये ई आर के पहले आ रहा है। ये ई आर के पहले आ रहा है कि नहीं? तो ये ई का जो उच्चारण है यहाँ पे ई इक्वल टू अ हो रहा है ना? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का आप प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा, इसका जब आप प्रोनाउंस कीजिएगा, टीचर क्या है दोस्तों? टीचर अर। यहाँ पे ये ई जो है अ की ध्वनि दे रही है, ये ई का उच्चारण अ के जैसा यहाँ पर हो रहा है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक। टीचर मीन शिक्षक। अब नेक्स्ट है दोस्तों OFFER, ऑफर। यहाँ पर भी ये ई आर के पहले आ रहा है। ये जो ई है वो आर के पहले आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो
ई का जो उच्चारण है यहाँ पर भी अ के समान हो रहा है। इस ई का उच्चारण यहाँ भी अ के जैसा हो रहा है। तो हम लोगों ने दोस्तों देखा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 किसी भी वर्ड में यदि ई आर के पहले आता है तो उस ई का उच्चारण अ के समान होता है। अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2, कॉन्सोनेंट प्लस ई ए, कॉन्सोनेंट प्लस ई ए प्लस कॉन्सोनेंट नॉट आर। अर्थात क्या है दोस्तों, यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट हो प्लस कॉन्सोनेंट के बाद ई ए रहे, कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट के बाद ई ए रहे, फिर दोस्तों इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उस कॉन्सोनेंट में आर नहीं होना चाहिए। आर के अलावा दूसरा कोई लेटर हो तो यह रूल फॉलो होगा। तो ये ई ए जो एक साथ आया, इसका उच्चारण जो है वो दीर्घ ई के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों? दीर्घ ई। दीर्घ ई मीन दीर्घई। दीर्घी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये दीर्घ ई के समान होता है। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ वर्ड लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। BEACH, बीच। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बीच। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस ई का उच्चारण चूँकि ई एक साथ आ रहा है तो इस ई का उच्चारण यहाँ पे देखिए दीर्घी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जिसका बीच का अर्थ होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इच। यहाँ पर देखिए ये ई और ए, ये ई और ए एक साथ आ रहा है और इसके बाद जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में आर नहीं है, कॉन्सोनेंट में आर नहीं है, जिसे कि यहाँ पे इसका उच्चारण ये ई, इस ई का उच्चारण दीर्घी हो रहा है ना। यहाँ पे इस ई और ए जो साथ में मिल गया तो यहाँ पे इसका उच्चारण, इस ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ईच। यहाँ पे दीर्घई का उच्चारण है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मैंने यहाँ कॉन्सोनेंट लिखा है, ये कॉन्सोनेंट हो सकता है किसी वर्ड में यह कॉन्सोनेंट पहले नहीं भी आए, लेकिन ये ई ए प्लस कॉन्सोनेंट ये तो रहना मस्ट है। अगर ई ए है और इसके बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में कौन सा कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए? आर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये ई ए का उच्चारण दीर्घई के समान होता है। वहाँ पे उस ई का उच्चारण कैसा होता है दोस्तों? दीर्घई के समान होता है और वहाँ पे वो ई दीर्घई का काम, वहाँ पे वो ई ये दीर्घ ई का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड और है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3, कॉन्सोनेंट प्लस ई या डबल ई, कॉन्सोनेंट प्लस ई या डबल ई रहे तो उस कंडीशन में ये जो डबल ई है या ये ई है, इसका उच्चारण दीर्घ ई के समान होता है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इस डबल ई का उच्चारण क्या हो रहा है? दीर्घ ई के जैसा होता है और दीर्घ ई के समान उच्चारण यहाँ पर ये जो डबल ई है वो दे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों एच ई, ही। यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों कि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल कॉन्सोनेंट हो और इसके बाद ई रहे या डबल ई रहे तो इसका जो उच्चारण होगा, इस ई का उच्चारण होगा, कैसा उच्चारण होगा? इस ई का उच्चारण दीर्घी के समान होता है। तो यहाँ पर भी ये ई दीर्घी के जैसा उच्चारण यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पर भी ये ई दीर्घी के जैसा उच्चारण यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ हम लोग, तो चलिए दोस्तों अब लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं लेटर ई का रूल नंबर 4 क्या है। दोस्तों रूल नंबर 4, ई प्लस आर प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट। दोस्तों ये जो वोवेल और प्लस कॉन्सोनेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इसे दोस्तों समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि लेटर ई का जो प्रोनाउंसिएशन रूल है ना, ये बहुत ही पेचीदा है। इसे आप जब तक अच्छे से समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट। दोस्तों ई प्लस आर, यानी कि आर के पहले ई हो, आर के पहले यदि ई अगर किसी वर्ड में ई है और इसके बाद आर हो, यानी ये जो है दोस्तों ये वर्ड का आरंभ में हो, वर्ड का
आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में। आरंभ में, आरंभ मीन यदि किसी वर्ड का शुरुआत यदि ई और आर से हो रहा हो, किससे हो रहा हो, ई और आर से, यानी ई रहे किसी वर्ड में, इसके बाद आर हो, लेकिन वो स्टार्टिंग में हो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है कुछ, यहाँ देखिए दोस्तों, इरेज। तो यहाँ पे देखिए आप कि फर्स्ट में ई है और इसके बाद आर है कि नहीं है, और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रूल, फर्स्ट में यदि कोई वर्ड ई से आरंभ हो, कोई वर्ड ई से आरंभ हो और इसके बाद आर आवे, और इसके बाद कोई वोवेल हो, कॉन्सोनेंट कोई भी हो, या तो कोई एक वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, यहाँ वोवेल भी हो सकता है, यहाँ कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, इस जगह पे वोवेल भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो ई रहे, फिर इसके बाद आर हो, इसके बाद आर हो, फिर वोवेल हो या कॉन्सोनेंट, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वोवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट में दोस्तों नॉट भी, अर्थात भी नहीं हो। कॉन्सोनेंट में कौन सा लेटर नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर भी वर्ड में आ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन फिर चेंज हो जाएगा, फिर उस ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट, ये जो रूल मैं अभी बता रहा हूँ इसमें हम लोग इस रूल पे भी देखेंगे, इस रूल के बारे में भी जानेंगे। यदि यहाँ कॉन्सोनेंट की जगह पे भी आ जाए तो वह जो ई है वो ई का उच्चारण क्या होगा, उस ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले अभी हमें इसके बारे में जानना है, जो अभी हम लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन ई के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट भी यानी कि भी नहीं हो, तो इस कंडीशन में ये जो ई है, ये जो शुरुआत वाला ई है, आरंभ वाला ई है, उसका प्रोनाउंसिएशन ई के समान होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ई के समान होता है। जैसे फॉर यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिखाया दोस्तों, यहाँ देखिए ई आर ए एस ई, इसको क्या पढ़ेंगे, इरेज। क्या पढ़ेंगे, इरेज। यहाँ पे इस ई का जो उच्चारण है, इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन है, इस ई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है दोस्तों, ई हो रहा है। क्या हो रहा है, ई। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, इरेज। इरेज, इरेज मीन मिटाना। जैसे ये सपोज लिखा हुआ है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यानी इसे मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ पे ईरा, ई आर ए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रूल इस वर्ड, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का शुरुआत किससे हो रहा है, इस वर्ड की, ये जो वर्ड है इसका आरंभ ई से हो रहा है कि नहीं। यहाँ जो ये वर्ड है ईरा, इस वर्ड का आरंभ ई से होता है, यहाँ पे हो रहा है, और ई के बाद जस्ट आर है ना। आर के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे वोवेल है, और मैंने यहाँ कहा था वोवेल भी हो सकता है या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट भी हो सकता है या सिर्फ वोवेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या उच्चारण यहाँ पे हो रहा है, ई का ई हो रहा है। ये यहाँ पे ये ई इक्वल टू ई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ईरा। ईरा का अर्थ होता है युग। ईरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, युग। अब है नेक्स्ट है दोस्तों ई आर ए डी आई सी ए टी ई। क्या है दोस्तों, ई आर ए डी आई सी ए टी ई, इरेडिकेट। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इरेडिकेट, यानी जड़ से ख़त्म करना, इरेडिकेट। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर ये जो वर्ड है, इस वर्ड में ई, ये वर्ड ई से आरंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, और जस्ट ई के बाद आर है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यदि कोई भी वर्ड यदि ई से आरंभ हो रहा है, होता है, यदि कोई वर्ड ई से आरंभ होता है और ई के जस्ट बाद आर हो, ई के जस्ट बाद आर है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है। और इसके बाद दूसरा दोस्तों ये कंडीशन है कि कोई भी वर्ड यदि ई से आरंभ होता और ई के बाद आर हो और आर के बाद कोई वोवेल या कॉन्सोनेंट है, तो उस ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस ई का जो उच्चारण होता है वह ई के समान होता है, उसका उच्चारण ई के जैसा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ई प्लस एन डी। दोस्तों ये जो ई है, ई के बाद ये भी दोस्तों आरंभ की है। ये भी मैंने जो दिखाया है ये आरंभ वर्ड है, ये आरंभ है।
यानी ये जो है शब्द जो वर्ड का जो स्टार्टिंग है इसके लिए, चूँकि ई का जो रूल है वो सब जितने भी वर्ड आरंभ के लिए, लास्ट के लिए, मिडिल के लिए, इस पर हर जगह चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए इसे बिना रूल का समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो ये जो रूल मैं अभी बता रहा हूँ ये वर्ड आरंभ के लिए है। किसी वर्ड में यदि ई आरंभ में आता है, यानी कि कोई वर्ड की शुरुआत जब ई से होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई है, इसके बाद एन डी आ जाए, ई के बाद एन डी आ जाए या एम रहे प्लस कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में उस ई का जो उच्चारण होगा, इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ई के जैसा होगा। कैसा होगा? इस ई का उच्चारण ई के समान होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया EMPLOY, इम्प्लाई, इम्प्लाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वर्ड में ई का जो है, यह वर्ड यहाँ पे ई से आरंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस वर्ड में ई पहले आया है, इसके बाद फिर एम है ना। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले यदि ई आए या ई के बाद एन डी हो या एम हो, ऑब्लिक का अर्थ या होता है, एम हो प्लस कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में इस ई का जो उच्चारण है वो ई के जैसा होता है, ई के समान होता है। नेक्स्ट है इंड्योर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंड्योर। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ENDURE, यहाँ पर भी इस वर्ड में भी इस वर्ड ये जो वर्ड है, इस वर्ड का शुरुआत किससे हो रहा है? ई से। इस वर्ड का जो आरंभ है, इस वर्ड का आरंभ लेटर कौन सा है? स्टार्टिंग लेटर कौन सा है? ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग लेटर ई है और ई के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे एन डी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जब भी ई के बाद एन डी आ जाए तो उस ई का उच्चारण, यह ई का उच्चारण क्या होगा? वह ई का उच्चारण ई के समान होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ENDUR, इंड्योर। इंड्योर मीन सहन करना। और यहाँ पे जो ये वर्ड है दोस्तों इम्प्लाई में, इम्प्लाई मीन काम पर रखना। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, E प्लस X प्लस A, इसके बाद दोस्तों कोई कॉन्सोनेंट। दोस्तों यदि किसी वर्ड का आरंभ ई से हो, किसी वर्ड का आरंभ ई से हो और ई के जस्ट बाद एक्स हो, ई के जस्ट बाद क्या हो? एक्स हो, और एक्स के जस्ट बाद ए आ जाए, एक्स के जस्ट बाद ए आ जाए, तो इस कंडीशन में उस वर्ड में ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उस वर्ड में ये जो ई का प्रोनाउंसिएशन होगा वो ई के समान होगा, ई का जो उच्चारण होगा वो ई के समान होगा। जैसे एग्ज़ाम, क्या है दोस्तों? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है दोस्तों? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम मीन परीक्षा। दोस्तों इस तरह अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 6 तक लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन के बारे में जाने हैं। दोस्तों ये जो लेटर ई है ये काफ़ी पेचीदा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि लेटर ई चूँकि ये तो वॉवेल है और जितने भी वॉवेल्स हैं हम लोग सभी जानते हैं कि 5 वॉवेल्स हैं। ये 5 वॉवेल्स में सबसे ज़्यादा यदि प्रोनाउंसिएशन में पेचीदा रूल अगर किसी का है तो वो ई का है। और यदि आप ई का परफेक्ट रूल नहीं जान पाओगे तो आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो स्टार्टिंग लेटर, जब वो ई स्टार्ट से शुरू हो यानी किसी वर्ड के आरंभ में ही आए तो उसका अलग प्रोनाउंसिएशन होगा। इसके बाद यदि वॉवेल कॉन्सोनेंट, कौन सा वॉवेल आ रहा है, कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे भी उस ई का जो उच्चारण है वो डिपेंड करता है। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट में, यदि लास्ट में आता है तो फिर वहाँ पे उस ई का उच्चारण चेंज हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे इसी तरह से रूल में देखेंगे और जानेंगे, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि आपने सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा वीडियो देख रहे हैं। यदि आप स्किप कर लोगे तो आप नहीं देख पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे और आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही नॉलेजेबल है। यदि आप इसे देख लेते हो अच्छे तरीके से तो शायद आपका लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपका लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है।
तो दोस्तों अब रूल नंबर 7 को देखेंगे। दोस्तों रूल नंबर 7, E प्लस वी प्लस डी। फिर से देखिए दोस्तों इसको, रूल नंबर 7, E प्लस वी ऑब्लिक डी ऑब्लिक आर ऑब्लिक एन ऑब्लिक पी इक्वल टू ए। दोस्तों इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए, इस रूल को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, समझिए। यदि ई के बाद, ये दोस्तों ये भी स्टार्टिंग का है, ये भी आरंभ का है, ये जो रूल है दोस्तों ये भी आरंभ का रूल है, यानी कि अर्थात ये जो रूल है ये स्टार्टिंग में ही, जब ई से कोई वर्ड का शुरुआत हो, किसी वर्ड की शुरुआत यदि ई से होती है तो उस कंडीशन में ये रूल फॉलो होगा। क्या है वो रूल दोस्तों? ई, इसके बाद भी आ जाए या डी आ जाए या आर आ जाए या एन आ जाए या पी आ जाए, इसके बाद कोई भी वॉवेल हो, इसके बाद कोई भी वॉवेल हो, तो इस कंडीशन में उस ई का उच्चारण, ये जो ई है इस ई का उच्चारण ए के समान होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ए के जैसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों ई वी ई आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ई है, अकॉर्डिंग टू रूल ई से इस वर्ड, ये जो वर्ड है इसका शुरुआत ई से हुआ है, ये ई है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे वी आया है, इसके बाद ई है, फिर आर है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, इसके बाद कोई भी वॉवेल हो सकता है या कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दिखाया है कि ई के बाद क्या आना चाहिए, या तो बी या डी या आर या एन या पी। तो इस कंडीशन में इस ई का उच्चारण ए के समान होगा। ये जो ई जो वर्ड से शुरुआत हुआ है, इस वर्ड की जो आरंभ ई से हुई है, इसमें इस ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इस ई का उच्चारण होगा वो ए के जैसा होगा। यहाँ पे ई वी ई आर, इसलिए इसको एवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवर, हमेशा। फिर यहाँ पे दोस्तों ई पी आई सी, एपिक। क्या है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे इसको? ई पी आई सी, एपिक, महाकाव्य। एपिक मीन महाकाव्य। जैसे यहाँ पे देखिए अब दोस्तों, यहाँ क्या, ये जो वर्ड का आरंभ है, ये जो एपिक वर्ड है, ये वर्ड का आरंभ, इस वर्ड का आरंभ ई से हुआ है कि नहीं हुआ है? अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है इसमें ई है, अकॉर्डिंग टू रूल ई है, ई के बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। देखिए तो या तो भी रहे, डी रहे, आर रहे, एन रहे या पी रहे। तो यहाँ देखिए पी आ रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे पी आ गया तो इस ये जो ई है इसका उच्चारण ए के जैसा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर भी इस ई का उच्चारण ए के समान होता है, हो रहा है, इसलिए इसको एपिक पढ़ेंगे। इपिक नहीं पढ़ा जाएगा, एपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एपिक। नेक्स्ट रूल है दोस्तों रूल नंबर 8, कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस कॉन्सोनेंट नोट आर। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से समझना है। कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद क्या हो? ई हो। क्या हो? ई हो। फिर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट में क्या नहीं होना चाहिए? आर नहीं होना चाहिए। आर, क्योंकि आर अगर आ जाएगा तो फिर वो दूसरा रूल पर हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों ये मिडल ई का है, ये जो रूल है यह रूल मिडल ई का है। इससे पहले जो हम लोग जिस ये रूल की बात करें तो इस रूल में ई जो है वर्ड का आरंभ में आ रहा था, और यहाँ पे ये ई वर्ड के मिडल में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये कॉन्सोनेंट हो, फिर कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, फिर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट में क्या नहीं होना चाहिए? आर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस ई का जो उच्चारण है, यह ई का उच्चारण ए के जैसा होगा, ए के जैसा होता है। दोस्तों कहीं कहीं कभी कभी हम लोग ये जो ए है इसे हम लोग ऐ का भी उच्चारण करते हैं, ऐ का भी उच्चारण करते हैं, लेकिन जिस समय प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जिस समय उच्चारण करते हैं, उस वक्त यह पता नहीं चलता है कि मैंने ए कहा या ऐ कहा। इसलिए इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग ए भी पढ़ते हैं और कभी कभी ऐ भी पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे FESTIVAL, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों FESTIVAL, फेस्टिवल। क्या है दोस्तों? फेस्टिवल। यहाँ पे देखिए क्या ये आइकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहाँ पे ए हो रहा है कि नहीं?
यहाँ पे देखिए तो दोस्तों इसका उच्चारण क्या आ रहा है, फेस्टिवल। यहाँ पे ए हो रहा है ना। तो इसलिए जब भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन कॉन्सोनेंट में आर ना हो, तो इस कंडीशन में या तो ए पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, अर्थात इसका जो उच्चारण होगा ये एकार होगा या ऐकार होगा, लेकिन होगा चाहे एकार पढ़ें या ऐकार पढ़ें। और यहाँ पे फेस्टिवल, और भी अदर आप कुछ भी दूसरा वर्ड को भी आप देख सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फेस्टिवल है इसका उच्चारण क्या हो रहा है, फेस्टिवल, फेस्टिवल हो रहा है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 9, कॉन्सोनेंट प्लस ई ए, कॉन्सोनेंट प्लस ई ए प्लस आर इक्वल टू ई। अब देखिए दोस्तों इसे समझिए, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई भी लेटर क्या हो, पहला कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद क्या आना चाहिए, ई ए एक साथ हो। यदि किसी वर्ड में ई और ए एक साथ है, क्या है दोस्तों, ई और ए एक साथ है, तो उस वर्ड में इसका उच्चारण क्या होता है, ई ओ होता है, ई ओ होता है। जैसे NEAR, क्या इसको पढ़ेंगे दोस्तों, नियर। FEAR क्या पढ़ेंगे इसे, फियर। तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने इसे रूल नंबर 7, 8, 9 तक अभी तक आपने जाना। अब हम लोग रूल नंबर 10 के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, बट दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है और यह एजुकेशनल वीडियो है। जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे, यदि आप इसे स्किप कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने का, इससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, मे बी ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है। अब रूल नंबर 10 को भी देखते हैं, रूल नंबर 10 को भी जानते हैं। दोस्तों रूल नंबर 10, द लास्ट ई डजंट प्रोड्यूस साउंड, अर्थात यदि किसी वर्ड में ई लास्ट में आता है, किसी वर्ड में ई लास्ट में आ जाए तो उस ई का उच्चारण नहीं होता है, वो ई साइलेंट हो जाता है। वो ई क्या होता है दोस्तों, वह ई साइलेंट हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों वो साइलेंट, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाया है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे जानेंगे। दोस्तों COME, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में देख रहे हैं कि ये कम जो वर्ड है, ये वर्ब है, इसमें ई लास्ट में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस ई का उच्चारण कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नाम मात्र का है, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। यहाँ भी SOME, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं ये जो ई है ये वर्ड के लास्ट में आता है, तो यहाँ पर भी इस तरह से इसका उच्चारण, ई का उच्चारण नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यदि डबल ई आ जाए, यदि किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तो इसका उच्चारण होगा, इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों, इसका उच्चारण दीर्घी होगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे RUPEE, रुपी। रुपी, यहाँ पे इसका ये जो डबल ई है इसका उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रुपी मीन रुपये, रुपी मीन रुपया। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा यदि किसी वर्ड में ई लास्ट में आता है तो उस वर्ड में ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। यदि किसी वर्ड में ई लास्ट में आ जाए तो उस ई का उच्चारण नहीं होगा, वह ई साइलेंट हो जाता है। लेकिन यदि डबल ई आ जाए तो इस कंडीशन में उस ई का उच्चारण होगा, और वह उच्चारण किसका होगा दोस्तों, दीर्घ ई का होगा और दीर्घिकार का होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में उस डबल ई का जो उच्चारण होगा वो उच्चारण क्या होगा दोस्तों, वो उच्चारण दीर्घ ई का होगा। क्या होगा, वो उच्चारण दीर्घ ई का होगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने आज प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ लेटर ई के बारे में कंप्लीट तरीके से जाने। और दोस्तों
हम लोग दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपको, ये जो प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं, ये जब तक हम इसमें वर्ड को देखें नहीं, वर्ड को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस रूल को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो हम लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी जो प्रोनाउंसिएशन रूल होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो उस एक्सेप्शन में एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन मैंने जो आपको रूल बताया है इसमें आपको 95%, ये जो 95% है इसमें आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये 95% आपको इस रूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको किसी भी वर्ड को पढ़ने में, बोलने में और लिखने में ये जो मेरा रूल है यह सपोर्ट करेगा। 5% में भी कहीं एक्सेप्शन हो, लेकिन 95% आप इस रूल का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।